Hello, dear friends. वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट के मेरे आज के इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है द पोयम ओड टू ब्यूटी बाय जॉन किट्स। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर मैसेज इस पोयम के थ्रू हमें जॉन किट्स ने दिया है। जॉन किट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले किया है इमेज, हाउ जॉन किट्स लुक्ड, हाउ ही was, and one line of his poem which became very popular or eternal: beauty is truth, truth is beauty, that is all you know on earth and all you need to know. तो ये जो लाइन थी वो बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। आज जो हम पोएम देखने जा रहे हैं वो है ओड टू ब्यूटी, विच इज ऑल्सो टाइटल्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो फ्रेंड्स, हम इस पोएम को स्टडी करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जॉन किट्स का, और उसके बाद हम इस पोएम को स्टडी करेंगे। तो जॉन किट्स जो थे वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। पहले भी हमने कुछ रोमांटिक पोएट्स को स्टडी किया हुआ है, जैसे कि स्पेंसर थे या फिर पीबी शेली थे। तो ये जो है जॉन किट्स वो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट है। और ये जो रोमांटिक पोएट्स थे वो नेचर पोएट्स थे एक्चुअली। और नेचर में जो भी रिवर्स है, ट्रीज़ है, माउंटेन्स है, हिल्स है, या फिर लेक्स है, या फिर और भी कुछ चीज़ें जो है जो हमारे मन को बहुत ही सुख देती है, या फिर विच गिव्स अस प्लेजर टू आवर eyes and to our mind and soul. These things are included in the nature poetry or in the romantic poetry. So friends, जॉन किट्स जो थे सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे, और पीबी शेली और बायरन के साथ इनका नाम लिया जाता है। सिर्फ ये जो पोएम है आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इंडिमियन नाम की एक पोएम इन्होंने लिखी थी। और इंडिमियन के जो पहले स्टैंजाज है कुछ, तो वो स्टैंजाज सिर्फ हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। पूरी इंडिमियन की पोएम जो है हम स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो सिलेबस के लिए दिया है बस वही हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसके साथ ही उनके कुछ और पोएम्स जो थी रोमांटिक एज की, तो वो भी पॉपुलर हुई थी, जैसे कि ओड टू अ ग्रेशियन अर्न एंड ओड टू नाइटिंगेल, और मैंने कहा अभी अभी कि इंडिमियन। तो ये सब जो पोएम्स हैं बहुत ही पॉपुलर हुई थी उनके टाइम पे। तो उनका बर्थ जो है वो 31 अक्टूबर 1795 में लंदन में हुआ था, और उनके पेरेंट्स का नाम था थॉमस किट्स एंड फ्रांसिस जेनिंग्स। सो इनके कुछ सिलेक्टेड वर्क्स हैं, जैसे कि हाइपेरियन, इंडिमियन, ओड टू नाइटिंगेल, देन स्लीप एंड पोएट्री, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। और मैंने अभी अभी जो आपसे कहा कि उनकी जो कुछ लाइंस हैं इंडिमियन से, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी। तो ऐसे कुछ लाइंस उनके बहुत ही पॉपुलर हुए थे, जो कि एक इटर्नल मैसेज देते हैं हमारे हमारे लिए। और देखिए, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो पोएम है ओड टू ब्यूटी। ओड टू ब्यूटी बाय जॉन किट्स। फ्रेंड्स, ये जो स्टैंजाज है शुरुआती के, ये स्टैंजाज है इंडिमियन पोएम से। और इंडिमियन जो है एक शेफर्ड था, जिस पे एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक स्टोरी बताई जाती है, जो मैं यहाँ पे आपको समराइज करूँगी। इंडिमियन एक शेफर्ड है एंड ही वॉज इन लव विथ द मून गॉड सेलेना। और वो जो है वो भी इंडिमियन से बहुत प्रेम करती हैं। तो वो दिन में तो नहीं आ सकती थी, इसलिए वो आप सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है सिर्फ रात को ही निकलता है, इसलिए बोथ ऑफ देम यूज टू मीट एट नाइट। और वो जो मीटिंग थी इंडिमियन और मून गॉडेस सेलेना या फिर सिंथिया, जो बिलेवेड कही गई है यहाँ पे इंडिमियन की, तो वो रात में मिलते थे। और रात में मिलने के बाद उनकी जो मीटिंग थी वो इतनी इट गेव सो मच प्लेजर टू
Endymion and Cynthia that its memories lasted for long. So these things have been described by the poet John Keats here, that the things which give you pleasure, or the things which makes you happy in your life, that may be from the nature, or that may be from any person, or that may be from the things which we witness or experience in our life. The memories of those things last long in our life, and whenever we feel upset or frustrated at that time, these memories actually make us happy. They can change our mood. That is the only message which has been given by John Keats through this poem. So friends, एक बहुत ही सुंदर ऐसा मैसेज यहाँ पे जॉन किट्स ने हमें दिया हुआ है। एक जो बात मैंने यहाँ पे बताई है कि एक स्टोरी जो ग्रीक मैथोलॉजी में पॉपुलर थी, कि मून गॉड जो है सेलेना और इंडीमियन, ये दोनों में एक जो लव स्टोरी है, उस पे ये इंडीमियन नाम की ये पोएम जो है जॉन किट्स की, वो लिखी गई थी। लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे उनकी जो मीटिंग है रात को होती थी, तो वो जो मीटिंग्स की मेमोरीज है इंडीमियन के मन में, उसे बहुत ही हैप्पी कर देती थी, या फिर दोज थिंग्स वेयर थॉट as the happy moments by him, and that is the reason why he longed for those happy moments. उस हैप्पी मोमेंट्स के लिए वो बहुत ही विश करता था कि बार बार ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए। तो और एक बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि ये जो बात है, द थिंग और द थिंग्स विच गिव अस the things which gives pleasure to our mind, to our soul and to our eyes, तो ये सभी जो चीज़ें हैं हमको खुशी प्रदान करती है। तो वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए जो हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल लेवल पे जाके एक इस पोएम का मैसेज हमें जॉन किट्स ने दिया हुआ है। तो ये हमें यहाँ पे ये बात समझ लेनी है। और देखिए, अब मैं ये पोएम रीड करती हूँ और उसके साथ ही हम वो मैसेज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman death, of noble natures of the gloomy days. तो एक जो मैंने यहाँ पे बात बताई थी कि द लव बिटवीन इंडीमियन एंड सेलेना, तो उसके ऊपर जाके उन्होंने हमें इन पहले स्टांजाज में एक बात बताई है, जो कि एक यूनिवर्सल मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है कि लाइफ में जो जो चीज़ें हमें खुशियाँ प्रदान करती है, या फिर हमारे मन की सारी निराशा दूर करती है, उन सब चीज़ों को हमें करना चाहिए। या फिर लाइफ में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमें हर बार क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और हमें फ्रस्ट्रेट कर देते हैं उनके विचार, या फिर उनकी सराउंडिंग जो है, अगर वो हमारे साथ चले, हमारे साथ बैठे उठे के बातें करें, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों के साथ मिलकर हमें कुछ खुशी मिली है या फिर कुछ और। इससे ज़्यादा तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हम क्यों ऐसे लोगों से मिले, या फिर हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए था। कभी कभी ऐसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो जिनसे बात करके हमें बहुत ही फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो हमें उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, या फिर हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जो हमें खुशी प्रदान करती हो, या फिर हम द प्लेसेस विच फिल आवर लाइफ विथ प्लेजर, विथ हैप्पीनेस, द मेमोरीज ऑफ द थिंग्स which makes our soul happy. We have to do those things only, we have to experience those things only, we have to meet those people who are trying to make our life happy. That means जॉन किट्स कहते हैं कि हमें उन जगहों पर जाना चाहिए जिन जगहों पर जाके हमें खुशी मिलती है। नेचर में ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखनी चाहिए जो चीज़ें देखकर हमारी आत्मा को, हमारे
आँखों को सुख मिलता है। हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भर देते हैं, हमारे जो आशाएँ हैं वो ऊँचा कर देते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, वाक़ई में हमें बहुत खुशी हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें मिलना चाहिए। वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज़ेस, इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस। जब हम ऐसी खूबसूरत चीज़ें करते हैं, खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, इससे पहले भी मैंने एक पोएम यहाँ पे अपलोड की थी, डिस्क्राइब की थी, जिसका टाइटल था डैफोडिल्स। तो ये जो पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और फ्लॉक्स ऑफ daffodils he had witnessed or he had seen, and that image or that scene had filled his mind with happiness, and whenever he felt depressed or he was in a gloomy mood at that time, he used to lie on his couch, and he used to memorize those uh, what we can say, वो पल उसे याद वो करता था जबकि उसने बहुत सारे डैफोडिल्स एक ही बार दिखे थे, गोल्डन डैफोडिल्स, और वो मेमोराइज करने के बाद उसे एक अलग ही खुशी उसके मन को महसूस होती थी। तो ये एक ऐसी बात है कि किसी का चेहरा हमें बहुत ही सुख देता है, किसी के चेहरे को देख के हमें बहुत ही खुशी मिलती है, अगर वो बहुत ही मन का सुंदर हो या फिर दिखने में सुंदर हो। कोई छोटा सा बच्चा अगर बहुत ही हेल्दी और सुंदर है तो हमें उसके पूरी अटकलियाँ अच्छी लगने लगती हैं। वो जो क्षण हैं हमें अच्छे लगने लगते हैं। उसी के साथ वो कहते हैं कि अगर वो मेमोरी हम किसी हमारे डिप्रेशन के टाइम याद कर लें तो शायद हमारा डिप्रेशन थोड़ा सा दूर हो सकता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कभी भी ऐसे क्षण जो है वो पूरी तरह से मिट नहीं सकते हैं, बट स्टिल विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो क्षण हैं वो हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। उसने एक कैनोपी बना ली है, और जब जब हम सोते हैं तो हमें उसके स्वीट ड्रीम्स आने के बाद हमारे मन को, हमारी आत्मा को एक बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव होता है। Therefore, on every morrow, we are wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death of noble natures of the gloomy days। तो वो कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंसेस है जो हमें हमारे ड्रीम्स में मिलते हैं या फिर हमारे मेमोरीज में है, उसने एक कैनोपी हमारी लाइफ में बना ली है, और उसकी वजह से शायद हम उन मेमोरीज को याद करने के बाद हमारे जो ग्लूमी डेज है या फिर हमारे निराशाजनक कुछ क्षण हैं, या फिर जिन जिन दिनों में हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं, अपसेट हुए हैं, जिन जिन लोगों से मिलके हमारे अंदर एक निगेटिविटी निर्माण हुई है, तो उन सभी को फ्लश आउट करने के लिए ये जो मेमोरीज है वो काफ़ी है, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे वो क्या कहते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Search the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they live in, and clear rills that are themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms। तो यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किन किन चीज़ों से हमें खुशियाँ मिल सकती हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, फॉर सिंपल शिप सच आर डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड they live in, and clear reels that are themselves a cooling covert make against the hot season। तो कभी कभी हमें नेचर में ऐसी कुछ चीज़ें देखने मिलती है, जैसा कि जंगल चाहे कितना ही भयानक हो लेकिन मन को लुभाता है। उसमें जो नदियाँ बहती है वो सीन जो है वो हमें अच्छा लगता है, हमारी आंखों को एक सुखद अनुभव देता है।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी ग्रीनरी, माउंटेन्स, हिल्स, उस पे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत सारी ग्रीनरी देख के भी हमारे आँखों को एक सुख मिलता है। उसके साथ ही उसकी जो मेमोरी है हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को एक ही बहुत ही सुंदर सा अनुभव दे जाती है। और ये सब जो चीज़ें हैं, जब जब हम ग्लूमी डेज में होते हैं या फिर बहुत ही अपसेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उन डेज में हॉट सीज़न, तो हमें हमारे कुछ हॉट सीजन्स रहते हैं जबकि हमें अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जीवन में। तो उन डेज में अगर हम इन मेमोरीज को याद कर लें तो शायद हमारे वो भी पल सुखद अनुभव से भर सकते हैं या फिर एक पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें हमें नेचर की तरफ मुड़ना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कुछ सुखद अनुभव लेने चाहिए, जैसे कि हमें घूमना चाहिए, डैफोडिल्स को देखना चाहिए या फिर कुछ माउंटेन्स पे चले जाएं, हम ट्रेकिंग कर ले या फिर किसी अच्छे नेचुरल बैकग्राउंड में चले जाए जहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल जाए, विच विल गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू आवर आइज एंड टू आवर हार्ट एंड टू आवर माइंड एंड सोल ऑल्सो। तो ये बात उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाई हुई है। लास्ट में वो कहते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो आगे वो कहते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है या फिर ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी बहुत सी अच्छी चीज़ों से भरी हुई है, जैसे कि बहुत ही सुंदर से ट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, और ये जो हम जहाँ तक हमारी नज़र जाए वहाँ तक हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसी अच्छी सुखद चीज़ें हमारी आंखों को देखनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी के साथ हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, और जो कुछ भी अच्छा हमारी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है बस उन्हीं चीज़ों को हमें याद रखना है। He says that the robust world that the speaker has just described here is now juxtaposed with the world that we have imagined for the mighty dead। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो लाइफ आफ्टर डेथ या फिर डेड लोगों के लिए शायद अच्छा हो, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन लाइफ आफ्टर डेथ, इफ द लाइफ आफ्टर डेथ इज ब्यूटीफुल, देन व्हाई नॉट द लाइफ बिफोर डेथ वी कैन मेक ब्यूटीफुल। सो मरने से पहले भी हमारी लाइफ बहुत सुंदर है। जो कुछ भी स्ट्रगल यहाँ पे भरा हुआ है तो उसे हमें बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये स्ट्रगल जो है हमारी लाइफ को और भी सुंदर बना देता है, ऐसा भी वो यहाँ पे कहते हैं। और वो कहते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड इज जस्ट एज इम्प्रेसिव एज दैट ऑफ द डेड, and they are similar in their elaborate complications and grand landscapes। Here the poet described the way that beauty can move through life. One such method is through the tales that we have heard or read. These stories are passed from person to person and their loveliness is maintained। So हमने जो स्वर्ग की बातें सुन रखी है कि वहाँ पे अप्सराएं हैं और वो बहुत सुंदर है, या फिर वहाँ पे जो लोकेशंस है बहुत ही सुंदर है, ऐसा हमने कुछ सुन रखा है। लेकिन ये धरती जो है उस पर भी बहुत सारी स्वर्ग जैसी चीज़ें हैं, बहुत ही ईश्वर जैसे लोग हैं जिन्हें हम अपने साथ रखना चाहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इस धरती को ही अगर हम स्वर्ग मान के जिए तो बहुत ही हमारी लाइफ हैप्पी हो जाएगी या फिर एक बहुत ही सुंदर हो जाएगी हमारी लाइफ। तो उसके लिए हमें सदा ही एफर्ट्स लेने चाहिए। और अगर हम हमारी लाइफ के पूरे डेज खुशियों से भर दें, पॉजिटिविटी से भर दें, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि पूरी नकारात्मकता जो है हमारी लाइफ की, अगर हम उसे वैनिश कर दें, हम पूरी तरह से उसे निकाल दें हमारी लाइफ से, और हम सभी को पॉजिटिविटी से देखें,
तो हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर हो सकती है। ऐसा एक सुंदर ऐसा मैसेज जॉन किट्स ने हमें यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो जो पोयम है शायद मेरे सभी रीडर्स और व्यूवर्स को अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या फिर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए एक सूचना है, वो है कि इसके जो सभी नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रही हूँ। तो उसमें जो लिंक दे रही हूँ उसमें उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, उसमें सभी नोट्स इस पोएम के मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।